हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं सुशांत राउत, एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज का स्टोरी जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। स्टोरी एक गुरु के ऊपर है। गुरु का जो रूल है ना, हमारा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। अगर हम त्रेता युग में जाते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे वशिष्ठ जी राम जी का गुरु थे। अगर द्वापर युग में जाएंगे, वहाँ पे आपका श्री कृष्ण का गुरु कौन थे जानते हैं? वो संदीपना, महर्षि संदीपना जी उनका गुरु थे। उसी तरह का ठीक अगर हम शिवाजी का हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे ना फ्रेंड्स, हिस्ट्री में भी गुरु रामदास थे, शिवाजी का गुरु। तो उसी तरह का सचिन तेंदुलकर का भी गुरु थे। हर कोई सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक गुरु जो है ना रहते हैं। गुरु का महात्म्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं वो इंस्पायरिंग स्टोरी। स्टोरी ऐसा है, एक गांव में एक विष्णु जी का एक मंदिर था। वहाँ पे एक पुजारी भी थे। वो दिन रात वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। हर दिन के तरह एक दिन वो पूजा अर्चना कर रहे थे रात में। उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम पे एक चोर जो है ना फ्रेंड्स, वो मंदिर के पीछे था, छुप के बैठा था कि वो जो मंदिर में जो विष्णु जी के पास जो ऑर्नामेंट्स है उसको लेने का उनका मन में था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे पुजारी चले जाएंगे तो उसके बाद मैं जाके ये जो ऑर्नामेंट्स है उसको लेके चले जाऊंगा। लेकिन पुजारी जी क्या करते थे? पुजारी जी वहाँ पे रात भर वहाँ पे रहने को सोचे। तो ये जो चोर था पीछे, मंदिर के पीछे था, वो सोच में पड़ गया क्या करेगा। वो उनका दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोचा कि मैं यहाँ पे एक साधु वेश धारण करके जाऊँगा, पुजारी जी को मैं बताऊँगा कि मैं विष्णु जी का भक्त हूँ करके। तो उन्होंने मन में ये सोच के एक साधु का वेश धारण कर लिया और करके वो पुजारी जी के पास आया और पुजारी जी को बोला कि मैं आया हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ और आपको भी विष्णु जी का दर्शन करा सकता हूँ, भगवान विष्णु का दर्शन करा सकता हूँ। तो ये सुन के पुजारी का मन में बहुत जो है ना फ्रेंड्स, पुजारी का मन में क्या हुआ, विष्णु जी का दर्शन के लिए व्याकुल था। वो साधु का मीठे बातों से पुजारी कन्विंस हो गया और उन्होंने उनको बोला हमको क्या करना पड़ेगा। तो साधु जी बोले यहाँ पे तो मैं आपको दीक्षा नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको दीक्षा लेना है तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा। तो पुजारी जी ने बोले ठीक है, अगर भगवान विष्णु को मेरे को दर्शन मिलेगा तो मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूँ। तो साधु बाबा के साथ पुजारी जी जंगल में चले गए और वहाँ पे जंगल पे जाने के बाद साधु बाबा ने पुजारी को एक पेड़ में बांध दिया। बांध के बोला कि मेरे आने तक तुमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और मैं आके जब तुमको मुक्त करूँगा तब तुमको भगवान विष्णु का दर्शन मिलेगा। पुजारी का तो भक्ति बहुत था, साधु बाबा के ऊपर विश्वास था, तो इसीलिए वो उनका बात को स्वीकार कर लिया और साधु बाबा ने वहाँ पे निकल गए। उन्होंने वो मंदिर पे सारे गहना वगैरह जो ऑर्नामेंट्स था उसको लेके वो चले गए। इसी के बाद पुजारी जी ने वेट किए साधु बाबा का आने तक। इसी तरह का समय बीतते गया। 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 1 दिन भी बीत गया। पुजारी जी ने वेट करते रहा लेकिन साधु बाबा लौट के नहीं आए। पुजारी जी तो भगवान विष्णु का भक्त थे, तो इसीलिए वो भगवान विष्णु को तैयार कर रहे थे। उसी टाइम पे उनका फैमिली मेंबर्स जो है ना, ढूंढते ढूंढते वो जंगल पे आए। उनका गांव वाला भी सब ढूंढते ढूंढते जंगल पे आए और पुजारी जी को घर को लौट जाने के लिए बोले। लेकिन पुजारी जी बोले कि मेरे गुरुजी बोले हैं तो मैं उनका आने तक वेट करूंगा। वो अगर मेरे को यहाँ से मुक्त करेंगे तब जाके मैं घर जाऊंगा, नहीं तो मैं उनका इंतज़ार में यहाँ पे रहूँगा। और इसी तरह का फिर 1 दिन बीत गया और विष्णु जी को मन ही मन स्मरण करने के कारण विष्णु जी को वहाँ पे पता चल गया कि कोई भक्त उनका जंगल में उनका नाम ले रहा है।
तो विष्णु जी उनको देखने के लिए जंगल में आए और जंगल पे आके देखे वो पेड़ पे बंधा हुआ है। तो उनको बोले चलो मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ। पुजारी जी भगवान विष्णु को देख के बहुत आश्चर्य हो गया, लेकिन उनका मन में तो गुरु भक्ति था। इसी के कारण उन्होंने भगवान विष्णु को भी बोले कि मैं आपसे मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, मेरे गुरु बोले हैं वो जब तक नहीं आएंगे मेरे को मुक्त नहीं करेंगे तब तक मैं उनको वेट करूँगा। तो भगवान विष्णु दुविधा में पड़ गए और उन्होंने नारद जी को बुलाए। नारद जी आए और भगवान विष्णु नारद जी को बोले जाओ तुम जाके वो जो साधु को ढूंढ के लाओ। नारद जी ने चले गए और उनको लेके आए। वो आने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिए कि आप उनको मुक्त कर दीजिए। जब वो साधु बाबा ने वो पुजारी जी को मुक्त किया तब वो पुजारी जी वो जो साधु बाबा चोर बेसधारी जो साधु बाबा था ना उनके पैरों पे लट गया और उनको बोला कि आपके कारण आज मेरे को भगवान विष्णु का दर्शन मिला। ये था फ्रेंड्स गुरु भक्ति। आप क्या सोचते हैं? इसीलिए उनको भगवान विष्णु का दर्शन मिला। भगवान विष्णु का दर्शन इसलिए उनको मिला कि उनका जो गुरु भक्ति था ना फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट था। वो भक्ति के कारण उनको भगवान मिल गए। गुरु हमको जो जो बोलते हैं उसी को हमको मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, जैसे पुजारी जी ने किया। अगर उसी तरह का हम करेंगे हम डेफिनेटली हमारा लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको शेयर कर दीजिए और